अमीश जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जयंती मना रहे हैं। अभी थोड़े दिनों बाद देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, राहुल गांधी हनुमान बन के घूमेंगे अपने आप। वो तो हर जगह देखा नहीं आपने किस तरीके से कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमने लग जाते हैं। जहां तक बात हिंदुओं की और कांग्रेस की है, कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन मानती है। क्यों? गौरव भाटिया जी ने कितने सारे एग्जाम्पल दिए और ये सच्चाई भी है। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान में आपने कभी आज तक ऐसा देखा है कि रमजान में इस गर्मी में इंश्योर किया जाए कि बिजली आनी चाहिए? क्यों जी? आप कह रहे हैं यहां बैठकर टीवी पर कि मुझे क्यों नहीं कहा जा रहा, हो सकता है मैं भी नवरात्रे रखता हूं। मुकेश जी ने कहा, मुकेश जी नवरात्रे अगर रखते हो तो बार बार ये मीट 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 की बात क्यों करे जा रहे हैं भैया हिंदुओं के सामने? मतलब करके आए हैं ना इफ्तारी आप। मेरा मानना है ये हिंदुओं को एक सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, ये मुसलमानों को राजा और हिंदुओं के बच्चों को प्रजा मानते हैं। और बीजेपी के लोगों ने नीतियां आज तक, अरे भैया ये क्या मीट मीट की बात करे जा रहे हो? ये क्या शायरी करके आए हो क्या? मतलब क्या इफ्तारी होती है? पैसे खाकर खुलवाई है तो बंद करने की बात कर रहे हो। इफ्तारी करके बीजेपी में बीजेपी बैठी है ना। आप मुनव्वर तो नहीं है, मुनव्वर तो नहीं है भैया। ये रमजान में दाल चावल तो है मेरे पास, वो तो मैं ऑफर कर सकता हूँ। मीट तो नहीं है। देखिए बैठकर टीवी पर पिछले आधे घंटे से मीट की बात की है। अरे भैया रमजान चल रहे हैं, साथ साथ में हमारे नवरात्रे भी है। आपके रमजान पैसे खाकर दुकानें खुलवाते हो, आपको अगर चाहिए तो भिजवा देता हूं। पैसे खाकर दुकानें खुलवाई मत कीजिए। अरे भैया ये क्या मीट मीट करे जा रहे हैं? अरे मनोवर भैया क्या मीट मीट करे जा रहे हैं? नहीं है कुछ ज्यादातर बैठे हुए लोग। छोड़िए इस बात को, छोड़िए इस बात को, कुछ नहीं रखा है। हो गया भाई, टीवी पर बैठकर भी मीट की बात कर रहे हैं। मीट की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे। हिंदुओं की बात कीजिए, नवरात्रों की बात कीजिए, उनको बिजली देने की बात कीजिए। जहां पर भी देखो बस मुस्लिम तुष्टीकरण, जहां पर भी देखो मुस्लिम तुष्टीकरण। ये तो शुक्र मानिए अमीश जी जैसे पत्रकार खाने का तुष्टीकरण है और विपक्ष ने हंगामा कर दिया। रिश्वत खाने का ठेका लेके आप लोगों ने इसी तरीके से तो किया। रिश्वत खाते हैं, रिश्वत आज तक कुछ दिया नहीं। एमसीडी ने रिश्वत खाकर दुकानों का लाइसेंस दिए। तमाम जगह हर जगह डिसीजन पलटने में प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम लोग बस हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हो। ये देखिए कमलनाथ जी ने कहा कि भैया एमसीडी पैसे खाएगी, कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते। एमसीडी को डिफेंड करोगे भैया? देखिए एमसीडी का चुनाव जब आएगा तो एमसीडी की बात करिएगा। एक सेकंड विषयांतर ना करें, विषय पर है। देखिए मेरे एक मेहमान तौसीफ खान अभी तक बोले भी नहीं है। मुकेश जी ये देखिए आधे घंटे बाद बोल रहे हैं शिवम त्यागी। मुस्लिमों के लिए बात करते हो। शिवम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तौसीफ खान का मैं रुख करता हूं। तौसीफ खान ये मतलब इससे क्या ज्यादा वोट मिल जाते हैं जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है? क्योंकि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बंगाल में भी इसी तरह के तरीके की बड़ी वारदातें होती हैं। कई बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है बीच में। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे सीख रहे हैं लोग या फिर आप सिखा रहे हैं? आप ही गुरु हैं? देखिए ये बिजली सप्लाई को लेकर के जो मुद्दा है ये एक कमर्शियल मुद्दा है, इसमें राजनीति का जगह नहीं है। अच्छा। ये दो कंपनी के बीच का मामला है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर डिस्कॉम। इन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है कि भाई मुस्लिम बहुल्य इलाके में कम से कम रमज़ान के सदके ही तुम बिजली सप्लाई दो, क्योंकि वहाँ पे बिजली सप्लाई नहीं दिया जाता है। अगर यही हाल हिंदू मुस्लिम इलाके में होता, वहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होता तो ये लेटर हिंदू बहुल्य इलाके के बारे में लिखा जाता कि भाई वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दो। तो कमर्शियल पॉइंट और लीगल पॉइंट ये है कि उपभोक्ता जो हैं इस कंपनी के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो और किसी भी इलाके में रहने वाले हो, वो बिल एक ही रेट में देते हैं, उनसे रेट एक ही कलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस इलाके में समझदार है वहाँ कम पैसा लेते हो। पैसा तो सब जगह बराबर लेते हैं, लेकिन जब सप्लाई की बात होती है तो ये यहाँ पे भेदभाव कर देते हैं और इसी को लेकर के सवाल उठाया गया। अगर यही भेदभाव आप मान लीजिए मुस्लिम इलाके के बजाय हिंदू इलाके में किए होते तो आज ये पत्र जो है वो हिंदू इलाके के लिए लिखा जाता। मुस्लिम का नाम ही नहीं आता, मुस्लिम इलाके का नाम ही नहीं आता। कमर्शियल मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट्स का मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स का मैटर है। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर। तौसीफ मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, आप विषय को बहुत अच्छे से समझे और आपने एक अपना एंगल उसमें दिया और आपने बोला जो डिस्कॉम्स का मामला है। हाँ, लेकिन आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल 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 आपने बहुत आपने दानिश्वर बात करी है, जिस बात के लिए आप यहाँ पे अब देखिए तौसीफ मैं तो आपकी आप एक सीधा सा मुद्दा है उसका मेरी भी तो पूरी बात सुनिए ना। आप नहीं चाहते कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है,
गैस का दाम बढ़ा हुआ, उसके बारे में चर्चा हो। बिल्कुल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आपको तो फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता, एक सेकंड तौसीफ सुनिए, ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, आपको 40 सेकंड मजबूरन मुझे सुनना ही पड़ेगा। आपने बोला पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन जोधपुर विद्युत वितरण निगम के इस चिट्ठी से पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, इस पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। आपने बोला रमजान का महीना चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी बिल बराबर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम तबका बिल ज्यादा देता है, इसलिए चिट्ठी जायज है? सुनिए बात पूरी, आप पूरी सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, आपने बोला सुनना पड़ेगा पूरा। ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। मुसलमान क्या बिल ज्यादा देते हैं इस इलाके के, इसलिए चिट्ठी में सिर्फ उनका जिक्र है। हिंदू उतना बिल नहीं देते, वहां ईसाई भी रहते होंगे, वो भी उतना बिल नहीं देते। इस चिट्ठी को जायज ठहराया जा रहा है क्योंकि उपभोक्ता है ये। क्या सिर्फ मुसलमान उपभोक्ता है उस इलाके के अंदर? क्या हिंदू उपभोक्ता नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर भी बंगाल हो गया है जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है? क्या राजस्थान का यह इलाका भी उन 200 जिलों में है जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है? जवाब है नहीं, जोधपुर में ऐसा नहीं है। पूरे जोधपुर के अंदर हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, नाप के देख लीजिए। लेकिन चिट्ठी सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्यों? नवरात्रि में हिंदू व्रत नहीं रखते क्या? इस देश का प्रधानमंत्री व्रत रखता है, उपवास पे रहता है इस देश का प्रधानमंत्री। क्या हिंदू उपवास नहीं रखते क्या? ट्वीट करके व्यूअर्स बताइए कि आप लोग कौन कौन उपवास रखते हैं आर पार के हैशटैग के साथ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन कौन नवरात्रि में उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और ट्वीट करके अपनी फोटो जरूर शेयर करिए। इस देश के अंदर आपको लगता है नवरात्रि का व्रत नहीं होता क्या? अरे सुबह पूजा होती है, उसके बाद कोई खाना एक ही बार ही खाया जाता है, उसके बाद रात को पूजा होती है। उनको गर्मी नहीं लगती क्या? धर्म देख के गर्मी लग रही है? बताइए तौसीफ, धर्म देख के गर्मी लगती है? तौसीफ खान को गर्मी ज्यादा लगेगी और अमीश देव को कम लगेगी? कैसे लगती है ये गर्मी? ये गर्मी कैसे लगती है? ये पत्र अमीश भाई सुन लीजिए, कॉमन सा लॉजिक है। हाँ, ये पत्र इस बात का प्रमाण है, ये पत्र इस बात का प्रमाण है, बहुत ही क्लियर लफ्जों में ये स्पष्ट हो जाता है कि किन इलाकों में बिजली की कटौती की जाती है, और ये दुहाई की जा रही है मंत्री की तरफ से कि कम से कम रमजान के वक्त तो हमें बख्श दो, साल भर तो तुम यहाँ बिजली देते नहीं हो, कम से कम रमजान के वक्त तो बख्श दो। और यही अगर मामला दूसरे इलाकों में होता तो वहां से भी चिट्ठी जाती कि भाई कम से कम नवरात्रि में तो इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कम से कम नवरात्रि में तो बख्श दो, इलेक्ट्रिसिटी दो। नॉन स्टॉप मत बोलिए तौसीफ, रुक जाइए। अमीश जी, आप उस व्यक्ति से और उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहे हैं बैठकर जो अपने यहां माइनॉरिटी मुस्लिम तुष्टीकरण के बादशाह हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम तुष्टीकरण में अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए तो ममता बनर्जी हैं। उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तौसीफ खान यहां पर बैठकर। तो जाहिर है ये उस राज्य से आते हैं जिस राज्य की मुख्यमंत्री हिंदू है और किताब लिखती है उर्दू में। मैं तो लॉजिक दे रहा हूं सर, जहां की मुख्यमंत्री हिंदू है और किताब लिखती है, शायरियां लिखती है उर्दू में, जहां इमामों को तनख्वाहें मिलती हैं, आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की बातें करते हैं? इन्होंने कहा इसका मतलब है कि मुसलमान जगहों पर बिजली नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती भाई? एक चीज बताइए, अगर नहीं दी जाती तो उसका डेटा भी लिख देते उस लेटर के नीचे। ये सीधी सीधी बात है कि इस देश में हिंदू अगर आप हैं और खास तौर पर विपक्षी दल है, कांग्रेस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शुक्र बनाइए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और तमाम जगहों पर है, वरना बहुत बड़ी बात होती, मैं तो यहां बैठकर लाइव ना कर पाता। ये आप क्या बिल्कुल मतलब दम घोटकर मार देना चाहते हैं क्या इस देश के हिंदुओं को? और मेरा फिर से यही एक निवेदन है कि मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, नहीं मैं ये पूरे पैनल के सवाल है, हिंदुओं को गर्मी कम लगती है और मुसलमानों को गर्मी ज्यादा लगती है, ये किस बात का लॉजिक है? चर्चा कीजिए। हाँ, हिंदू तो सर पे एसी लेकर घूमते हैं ना अमीश जी। हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता हो, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। अगर कांग्रेस बिल्कुल जीना मुहाल हो गया है, बिल्कुल जीना मुहाल हो गया है, इसमें हिंदू भी है, उनको भी उतनी गर्मी लगती है। गौरव भाटिया, ये मतलब बड़ा विचित्र सवाल है। ऐसा सवाल कभी शायद आपने भी फेस नहीं किया होगा, हमने भी फेस नहीं किया होगा, कि गर्मी का भी अब धर्म हो चुका है। ये गर्मी का धर्म कैसा होता है? गर्मी कैसे कम लग सकती है किसी और कैसे ज्यादा लग सकती है? इंडिविजुअल बॉडीज पे फर्क हो सकता है,
लेकिन धर्म के आधार पर गर्मी कैसे कम और ज्यादा होती है? नहीं अमीश जी, ये जब आपने सवाल पूछा तो मेरे मन में वो बात आई जो हर नागरिक के मन में आई जी। मुझे तो लगता था कि कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं, बहनें, जिनको गर्मी लगती ही नहीं है, खासकर बहनों को। क्योंकि जब हम लोग हिजाब पे चर्चा कर रहे थे, बुर्के पे कर रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे बहुत गर्म लगता है, काला कपड़ा पहना के रखते हो। जी जी जी। तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं, उस बुर्के के नीचे एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे से हवा के झोंके आते हैं, तो बुर्का पहनने के वक्त तो इनको जो है गर्मी नहीं लगती, लेकिन आप गर्मी लगने लगी। लेकिन मुझे दुख पता है क्या हुआ, तौसीफ एक वकील है, तौसीफ कह रहे डिस्कॉम की बात कर दी। डिस्कॉम का मामला नहीं तौसीफ भैया, नहीं, ममता बनर्जी की आंखों से मत देखो। इस पत्र में लिखा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार का उपक्रम, मतलब सरकारी कंपनी है अमीश भैया। yes, yes, yes. ये सरकारी कंपनी है और सरकार भेदभाव कर नहीं सकती संविधान के तहत। लेकिन अरे ये ममता जो है, ये तो ममता बेगम है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जय की बात श्री है, ये राम का नारा कमर्शियल लगाओगे, चमड़ी मामला उधेड़ देंगे। सुनिए सुनिए, शांत शांत। देखिए बीच में नहीं बोलता हूं ये कंपनी के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है? आप मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। ठीक 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 है, गौरव भाटी अपनी बात को 20 सेकंड कंप्लीट करने, फिर आप बोलिएगा। बोलिए गौरव। देखिए मुझे सिर्फ एक बात याद आती है कि एक पश्चिम बंगाल में हमारे भाई ने कह दिया जय श्री राम, ममता बनर्जी ने ऐसे दरवाजा खोला, उतर के आई, कहे चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी। कैसे बोला जय श्री राम? अकबर, अल्लाह अकबर बोलो, ला इल्ला इल्लल्लाह बोलो, तो मैं भी साथ में जो है नमाज पढ़ूंगी। और मत भूलिएगा, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, लेकिन मुहर्रम के लिए जो ताजिया निकाले जाते हैं वो जाएंगे मुसलमान। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा, कहा कि यहाँ पे लोकतंत्र है, हिंदुओं का भी अधिकार है। ये बात ममता बनर्जी को समझ में आ जानी चाहिए। और बस एक बात और कह दूं, रिश्वत, एक बात, 10 सेकंड, रिश्वत की बात निकल आई कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से। अरे मुझे तो किसी ने बताया था, राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा हिस्सा तो दे दो, तुम्हें अध्यक्ष बनाया है, मेरी रिश्वत कहाँ है? ये रिश्वतखोर पार्टी बताएगी कि रिश्वत लेना क्या है। जिनके लिए हर चीज रुपया है और रुपया ही रहेगा। ठीक है तौसीफ, अरे तौसीफ ये आप जरा समझाइए, ये धर्म के हिसाब से गर्मी कैसे लगती है? मुसलमानों को गर्मी ज्यादा लग रही है, हिंदुओं को कम लग रही है, ये मतलब ये बैरोमीटर आपने, ये वाला टेम्परेचर बैरोमीटर, थर्मामीटर कहाँ से लाया? अमीश जी नहीं, अमीश जी देखिए, अगर इलाके में बिजली काट दी जाएगी, इलाके में पंखा नहीं चलेगा, तो वहाँ के लोग परेशान होंगे, वो मंत्री के पास जाएंगे गुहार लेकर के कि हमें बिजली जो है बिजली दीजिए। वहाँ प्रॉब्लम होगी, अगर वहाँ प्रॉब्लम होती तो वहाँ की चाहिए। पत्र जिस इलाके के लिए पत्र लिखा गया है, उससे ये प्रमाण होता है कि बिजली कहाँ काटी जाती है। गौरव आप भी कमाल करते समझा रहे हैं, तौसीफ समझा रहे हैं कि धर्म के हिसाब से गर्मी कैसे लगती है, आप ये मुद्दा धर्म के हिसाब से मौसम कैसे चलते समझा रहे हैं वो व्यूअर्स के लिए। ये बिल्कुल नई चीज है व्यूअर, सब कुछ छोड़ दीजिए भैया, अभी जो भी कर रहे हैं छोड़ दीजिए। तौसीफ खान एक बड़ी बात बता रहे हैं, व्यूअर सब कुछ छोड़ दीजिए। तौसीफ बताइए, धर्म के हिसाब से गर्मी कम ज्यादा कैसे लगती है, समझाइए। आपका क्या मतलब, आपके कोई नया इजाद की है चीज, मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ देखिए, नया इजाद आप और आपके चैनल करते हैं कि अपने व्यूअर्स को, जो अब आपने अच्छा किया, अपने व्यूअर्स के अटेंशन को ले लिया। व्यूअर्स आप जानिए, ये एक नॉन इशू को मुद्दा बना करके आपके जहन को भटका रहे हैं, ताकि आप सड़क में उतर के प्रदर्शन ना करें कि ये पेट्रोल का दाम 110 कैसे हो गया, ये गैस का दाम इतना ज्यादा महंगा कैसा हो गया, डीजल का दाम इतना महंगा हो गया, तो हर एक सब्जी हो, चावल हो, आटा हो, हर चीज का दाम महंगा हो गया। लेकिन आप इन्हीं से बोलिए कि कहाँ पे अभी आप समझा रहे थे कि धर्म के हिसाब से गर्मी होती है, धर्म के हिसाब से गर्मी का मौसम जो है वो धर्म के हिसाब से है। ये बात दूर तक जाएगी। और आप मीडिया के जरिए
अच्छा, ठीक है। इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। हाँ हाँ, खुलासा बिल्कुल, ये मीडिया ये जनता मुद्दे सब उठा रहा है। समझ लीजिए, खुलासा जोधपुर और विद्युत वितरण लिमिटेड को, जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, उनकी कंपनी है, उनको मैंने बोला था ये चिट्ठी लिखने के लिए।